हरियाणा सरकार ने 2047 का हरियाणा मास्टर विजन तैयार किया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे। इस विजन में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दीर्घकालिक रोडमैप शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में घोषणा की कि हरियाणा के 7,000 जरूरतमंद परिवारों को 100 गज के प्लॉट जल्द दिए जाएंगे। यह योजना गरीब और बेघर परिवारों के लिए शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि हर परिवार को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों के व्यक्तित्व, व्यवहार और स्वास्थ्य से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों के समग्र विकास पर नजर रखी जा सकेगी और समय रहते जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। नूंह जिले में जच्चा बच्चा अस्पताल के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इस अस्पताल से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का दावा है कि इससे क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2025 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों को बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। परिणामों से राज्य की राजनीति की दिशा और रणनीति साफ होने की उम्मीद है। भिवानी में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट फायरिंग मामले के 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में घायल कर दिया। आरोपी लंबे समय से फरार था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने टीम पर फायरिंग की थी। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुरुग्राम की यशवी अरोड़ा ने क्लैट पीजी परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर परिवार और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। यशवी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन और सही मार्गदर्शन को दिया। गुरुग्राम नगर निगम ने खुले में आग जलाने पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निगम का कहना है कि खुले में आग जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और ठंड के मौसम में खतरा भी रहता है। फीस को लेकर स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला लाठी डंडों तक पहुंच गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू कर दी। शहर में एक दुकानदार से 4.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों ने किसी बहाने दुकानदार से पैसे ऐंठे और फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एनसीआर में हाईवे पर भारी वाहनों द्वारा लेन बदलने के नियमों के उल्लंघन से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में ही 77,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए अभियान तेज कर दिया है। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का आकलन 29 और 30 तारीख को किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आकलन के जरिए बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को परखा जाएगा और कमजोर छात्रों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते DHBVN ने एक UPHC का बिजली कनेक्शन काट दिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बिल जमा नहीं किया गया था। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं और विभागीय लापरवाही पर सवाल खड़े हो गए हैं। STF पर फायरिंग करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पर हमला कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाया गया था। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के युवा क्रिकेटर दक्ष कैमरा का IPL में चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर उनके परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। पिता ने बताया कि वह खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे। बेटे की सफलता से उनका सपना पूरा हुआ है। हरियाणा के एक रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने इसके लिए अहम कदम उठाए हैं। स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। पानीपत में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 घंटे तक रिकॉर्ड खंगाला। इस दौरान कई पासपोर्ट भी बरामद किए गए। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
हरियाणा में घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। रात के समय वाहन चलाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम बताई है। हरियाणा में बीजेपी नेता सहित 5 वीजा एजेंटों के घरों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई डंकी रूट से जुड़े मामले को लेकर की गई। जांच एजेंसी अवैध तरीके से विदेश भेजने के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को ठगी से बचाना है। कोहरे के कारण ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें 8 घंटे तक की देरी से स्टेशनों पर पहुंच रही हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की है। फरीदाबाद में हथियार के बल पर लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। सरकार ने पिछले 7 साल में करीब 400 स्कूल मर्ज किए थे। अब इनमें से 137 स्कूल फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। कारण यह बताया गया कि बच्चों को दूर दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। स्थानीय लोगों की मांग के बाद सरकार ने योजना बदली और स्कूलों को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। महिला कर्मचारियों की कैजुअल लीव बढ़ाने का नोटिफिकेशन अभी तक लंबित है। कर्मचारियों में नाराजगी है क्योंकि सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ। उनका कहना है कि लीव बढ़ाने का फायदा मिलना चाहिए था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी रोष जता रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएम सैनी ने किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंडियों और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत किया गया। किसानों को बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे उन्हें सीधे फायदा मिलेगा और फसल का सही मूल्य मिलेगा, जिससे किसान खुश होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गुरुग्राम में प्रदूषण कम करने के लिए योजना बनाई गई है। सरकार ने तय किया है कि साल 2026 तक शहर की 300 सड़कों को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए नई तकनीक और सफाई की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा। सीएम सैनी एक जिले को 28 करोड़ 42 लाख रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इनमें सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के काम शामिल हैं। शिलान्यास समारोह में परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। सरकार का दावा है कि इससे विकास को तेजी मिलेगी और लोगों की सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे जीवन स्तर सुधरेगा। गुरुग्राम के शिक्षक शिक्षा में नवाचार कर रहे हैं और स्टेट लेवल पर पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ाना है। विभाग का कहना है कि ऐसे प्रयोगों से शिक्षा और बेहतर होगी। शिक्षक नई तकनीक और पढ़ाने के नए तरीके अपनाकर बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। हिसार के शिकारपुर स्कूल के छात्र हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही देखने गए। वहां उन्हें बताया गया कि कानून कैसे बनते हैं और सरकार कैसे काम करती है। बच्चों ने सवाल भी किए और समझा कि फैसले बनाने में कितनी मेहनत और समय लगता है। यह अनुभव उनके लिए एक काफी सीखने वाला और रोचक रहा। हिसार के टीबी अस्पताल को अभी नया भवन नहीं मिलेगा। सरकार ने बताया कि बजट और तकनीकी कारणों से योजना टली हुई है। अस्पताल के कर्मचारी और मरीज पुराने भवन में ही काम और इलाज जारी रखेंगे। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो नया भवन बनाया जाएगा। मानेसर में HSIIDC के काम में देरी से उद्योगपति नाराज हैं। पानी, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही हैं। इससे उद्योगों को नुकसान हो रहा है और निवेश का माहौल प्रभावित हो रहा है। उद्यमियों ने अधिकारियों से जल्द काम पूरा करने और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। हरियाणा में मौसम अचानक बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को ठंड व फिसलन से सावधान रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को मौसम में बदलाव के अनुसार तैयारी करने के लिए कहा गया है। फरीदाबाद के लोगों को जल्द गंगाजल मिलने की तैयारी है। इसके लिए नोएडा से करीब 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद पीने के पानी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। सरकार का कहना है कि तकनीकी सर्वे और DPR पर काम शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 2 नए रूट पर मेट्रो चलाने के लिए 6 महीने में DPR तैयार की जाएगी। इस परियोजना से 30 किलोमीटर से ज्यादा इलाके को फायदा होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
है। हरियाणा के 25 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश की। सरकार ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। विपक्ष ने बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। HEI गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। दिल्ली में नो पुक नो फ्यूल अभियान के तहत एक दिन में 31,197 पुक प्रमाण पत्र जारी किए गए। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहीं। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा। वहीं लोगों ने समय और अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। दिल्ली में जहरीली हवा और कम विजिबिलिटी से लोग परेशान हैं। AQI 500 के करीब पहुंच गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सांस की दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ी हैं। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। बीजिंग में फिर से घनी धुंध लौट आई है। एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। प्रशासन ने स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की है। प्रदूषण और ठंड के कारण हालात और बिगड़ने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने पीने के पानी से जुड़ी एक याचिका को झटके में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीबों को पानी नहीं मिल रहा और याचिकाकर्ता बिना ठोस आधार के मामला लाए हैं। न्यायालय ने इसे समय की बर्बादी बताया और सख्त टिप्पणी की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया है। उन्होंने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया। मान ने कहा कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर काम जारी रखेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर उत्साह देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में नकल करने की कोशिश का आरोप है। जांच में डिवाइस से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। प्रशासन ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने मांग की है कि पंजाब जैसी रेत नीति हरियाणा में भी लागू की जाए। पार्टी का कहना है कि इससे अवैध खनन रुकेगा और राजस्व बढ़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा नीति से माफिया को फायदा मिल रहा है। जीतन राम मांझी के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक उम्मीदवार को DM से बात कर जीत दिलाई गई। बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। गुरुग्राम में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन धुंध ने परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। सुबह के समय ट्रैफिक प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड और नमी के कारण धुंध के हालात बने रहेंगे। गुरुग्राम में 2 अलग-अलग घटनाओं में महिला समेत 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरुआती जांच में घरेलू और व्यक्तिगत कारण सामने आ रहे हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ED ने ASL के 2 पूर्व निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है। मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि जांच में गंभीर सबूत मिले हैं। आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देश के अनुसार की जाएगी। मिशन बुनियाद परीक्षा को लेकर गुरुग्राम ब्लॉक से सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है। 26 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस योजना का मकसद कमजोर छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना है। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और केंद्रों पर निगरानी रहेगी। नूंह जिले की कोटला और आकेड़ा झीलों में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। वन विभाग निगरानी बढ़ा रहा है। अवैध शिकार रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पक्षियों को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है। फरीदाबाद के एक होटल में महिला शूटर के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता को पार्टी के बहाने होटल बुलाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। नोएडा में पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को बेहद गंभीर और अमानवीय बताया। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। यह मामला समाज को झकझोरने वाला माना गया। गुरुग्राम में ओम स्वीट्स दुकान पर गोली चलाने के मामले में 2 दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए खतरा हैं। पुलिस ने मामले में मजबूत सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई।
हरियाणा सरकार ने 2047 का हरियाणा मास्टर विजन तैयार किया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे। इस विजन में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग। सरकार ने पिछले 7 साल में करीब 400 स्कूल मर्ज किए थे। अब इनमें से 137 स्कूल फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। कारण यह बताया गया कि बच्चों को दूर दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। स्थानीय लोगों की मांग के बाद सरकार ने योजना बदली और स्कूलों को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। महिला कर्मचारियों की कैजुअल लीव बढ़ाने का नोटिफिकेशन अभी तक लंबित है। कर्मचारियों में नाराजगी है क्योंकि सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ। उनका कहना है कि लीव बढ़ाने का फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी रोष जता रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएम सैनी ने किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंडियों और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत किया गया। किसानों को बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे उन्हें सीधे फायदा मिलेगा और फसल का सही मूल्य मिलेगा, जिससे किसान खुश होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गुरुग्राम में प्रदूषण कम करने के लिए योजना बनाई गई है। सरकार ने तय किया है कि साल 2026 तक शहर की 300 सड़कों को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए नई तकनीक और सफाई की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा। सीएम सैनी एक जिले को 28 करोड़ 42 लाख रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इनमें सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के काम शामिल हैं। शिलान्यास समारोह में परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। सरकार का दावा है कि इससे विकास को तेजी मिलेगी और लोगों की सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे जीवन स्तर सुधरेगा। गुरुग्राम के शिक्षक शिक्षा में नवाचार कर रहे हैं और स्टेट लेवल पर पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ाना है। विभाग का कहना है कि ऐसे प्रयोगों से शिक्षा और बेहतर होगी। शिक्षक नई तकनीक और पढ़ाने के नए तरीके अपनाकर बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। हिसार के शिकारपुर स्कूल के छात्र हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही देखने गए। वहां उन्हें बताया गया कि कानून कैसे बनते हैं और सरकार कैसे काम करती है। बच्चों ने सवाल भी किए और समझा कि फैसले बनाने में कितनी मेहनत और समय लगता है। यह अनुभव उनके लिए काफी सीखने वाला और रोचक रहा। हिसार के टीबी अस्पताल को अभी नया भवन नहीं मिलेगा। सरकार ने बताया कि बजट और तकनीकी कारणों से योजना टली हुई है। अस्पताल के कर्मचारी और मरीज पुराने भवन में ही काम और इलाज जारी रखेंगे। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो नया भवन बनाया जाएगा। मानेसर में HSIIDC के काम में देरी से उद्योगपति नाराज हैं। पानी, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही हैं। इससे उद्योगों को नुकसान हो रहा है और निवेश का माहौल प्रभावित हो रहा है। उद्यमियों ने अधिकारियों से जल्द काम पूरा करने और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। हरियाणा में मौसम अचानक बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को ठंड व फिसलन से सावधान रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को मौसम में बदलाव के अनुसार तैयारी करने के लिए कहा गया है। फतेहाबाद में पश्चिमी हवाओं के चलते दिन का तापमान बढ़ गया। 15 दिसंबर से शीतलहर की संभावना है। किसानों को चिंता है कि पाला पड़ने से गेहूं की फसल खराब हो सकती है। अधिकारी किसानों को बचाव के लिए तैयारी करने और फसल की सुरक्षा करने की सलाह दे रहे हैं। सड़कों के निर्माण में देरी से हजारों वाहन चालक परेशान हैं। अधूरे काम के कारण जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। लोग सरकार और ठेकेदार से काम जल्दी पूरा करने की मांग कर रहे हैं। रोजमर्रा की यात्रा प्रभावित हो रही है और लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। गुरुग्राम में फीस को लेकर स्कूल और अभिभावकों में विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल में लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस को बुलाना पड़ा। अभिभावक कह रहे हैं कि स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। समाधान के लिए प्रशासन और स्कूल प्रबंधन बातचीत कर रहे हैं। हिसार में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिवार ने शक जताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। स्थानीय लोग भी मामले पर ध्यान दे रहे हैं और निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहे हैं। हिसार में चोरी के आरोपी ने कोर्ट की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। आरोपी को पुलिस पेशी के लिए लाई थी। मौका पाकर भागने के बाद पुलिस और लोग चकमा खा गए। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं। हिसार में डंपर चालक के साथ 5 युवकों ने मारपीट की। उन्होंने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। चालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
दो लोगों के बीच झगड़ा काफी देर तक चला। बाद में एक ने हाथ छुड़ाकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भी घटना से गहरे सदमे में हैं। परिवार को इस हादसे से बहुत दुख हुआ है। सट्टेबाजी ऐप मामले में युवराज सिंह, उथप्पा और सोनू सूद की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। जांच एजेंसियों ने कहा कि अवैध सट्टे से जुड़े पैसों का इस्तेमाल हुआ था। अधिकारियों का दावा है कि आगे भी जांच जारी रहेगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अचानक स्मोकिंग छोड़ देता है तो शरीर पर असर पड़ता है। डॉक्टरों के अनुसार शुरुआत में चिड़चिड़ापन और बेचैनी हो सकती है, लेकिन कुछ समय में फेफड़े, दिल और सामान्य स्वास्थ्य बेहतर होने लगते हैं। लोग धूम्रपान छोड़कर लंबी अवधि में फायदे महसूस कर सकते हैं। हिसार की हरियाणा पावर स्पोर्ट्स ग्रुप टीम ने शानदार खेलते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। उन्हें रजत पदक मिला। खिलाड़ियों की मेहनत की तारीफ हो रही है। टीम का कहना है कि भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। प्रशंसकों और स्थानीय लोगों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में शहीद हुए जींद के सैनिक का अंतिम संस्कार सरकारी सम्मान के साथ हुआ। पूरे गांव में भावुक माहौल था। परिवार और लोग नम आंखों से विदाई दे रहे थे। सैनिक की वीरता और योगदान को याद किया गया और देशभक्ति का संदेश सभी तक पहुंचा। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। उनका कहना है कि देशी सामान खरीदने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे छोटे व्यवसाय और किसान भी फायदा उठाएंगे। अभियान के तहत जागरूकता फैलाई जा रही है। हरियाणा के एक स्कूल में प्रिंसिपल पर छात्राओं से अश्लील व्यवहार का केस दर्ज हुआ। शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोग मामले की गंभीरता समझ रहे हैं। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा में मानक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ छात्रों को परीक्षा देने के लिए 113 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अब तक सैकड़ों आपत्तियां और प्रत्यावेदन दर्ज हो चुके हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो। फरीदाबाद के लोगों को जल्द गंगा जल मिलने की तैयारी है। इसके लिए नोएडा से करीब 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद पीने के पानी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। सरकार का कहना है कि तकनीकी सर्वे और डीपीआर पर काम शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 2 नए रूट पर मेट्रो चलाने के लिए 6 महीने में डीपीआर तैयार की जाएगी। इस परियोजना से 30 किलोमीटर से ज्यादा इलाके को फायदा होगा। ट्रैफिक जाम कम होगा और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के 25 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश की। सरकार ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। विपक्ष ने बढ़ते कर्ज को खेलन सिंगरेट लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। AQI गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक यह फरियाद खास व्यवस्था जारी रहेगी। मिशन बुनियाद परीक्षा को लेकर गुरुग्राम ब्लॉक से सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है। 26 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस योजना का मकसद कमजोर छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना है। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और केंद्रों पर निगरानी रहेगी। नूंह जिले की कोटला और आकेड़ा झीलों में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। वन विभाग निगरानी बढ़ा रहा है। अवैध शिकार रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पक्षियों को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है। फरीदाबाद के एक होटल में महिला शूटर के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता को पार्टी के बहाने होटल बुलाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। नोएडा में पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को बेहद गंभीर और अमानवीय बताया। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। यह मामला समाज को झकझोरने वाला माना गया। गुरुग्राम में ओम स्वीट्स दुकान पर गोली चलाने के मामले में 2 दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए खतरा हैं। पुलिस ने मामले में मजबूत सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई।
फरीदाबाद में फर्म संचालक समेत 5 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि निवेश का झांसा देकर पैसे हड़प लिए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। फरीदाबाद में कक्षा 9वीं के 2 छात्रों की पिटाई के आरोप में एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। विवाह के पवित्र बंधन में 4 नेत्रहीन जोड़े बंधे हैं। इस सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया। आयोजन का मकसद दिव्यांगों को सम्मान और समर्थन देना था। परिजनों और समाज के लोगों ने इस पहल की सराहना की और जोड़ों को आशीर्वाद दिया। फरीदाबाद के डॉ. पीपी मित्तल को ऊर्जा ऑडिटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया गया। डॉ. मित्तल ने कहा कि ऊर्जा बचत आज की बड़ी जरूरत है और इसके लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। दिल्ली में नो पुक नो फ्यूल अभियान के तहत एक दिन में 31,197 पुक प्रमाण पत्र जारी किए गए। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहीं। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा। वहीं लोगों ने समय और अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। दिल्ली में जहरीली हवा और कम विजिबिलिटी से लोग परेशान हैं। AQI 500 के करीब पहुंच गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सांस की दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ी हैं। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। सोनीपत में मोहनलाल बडौली ने कहा कि शिक्षा, खेल और संस्कार से ही देश का भविष्य मजबूत बनता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई के साथ खेल और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान दें। जींद में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर टीकाकरण किया। उन्होंने कहा कि सेवा जारी रहेगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, विरोध भी चलता रहेगा। हरियाणा में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। 8 जिलों में घनी धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दिन भी ठंड बनी रहेगी, इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस ने पंचकूला में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस तैनात रही और हालात काबू में रहे। कटड़ी लाड़ी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर सबका ध्यान खींचा। मेले में उसकी लंबाई और कदकाठी चर्चा का विषय बनी रही। लोग बड़ी संख्या में उसे देखने और फोटो खिंचवाने पहुंचे। एक गठबंधन दल 300 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 5 जीत पाया। इससे पार्टी में नाराजगी है। चर्चा है कि यह दल भाजपा से रिश्ता तोड़ सकता है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुग्राम में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 2 चरणों में जमीन अधिग्रहण होगा। सरकार का कहना है कि नए रास्ते बनने से जाम की समस्या घटेगी और लोगों का रोजाना सफर आसान हो जाएगा। सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में 16 में से 12 मामलों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि सरकार मौके पर समस्याएं सुलझा रही है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ राजनीति कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम ने मशरूम उत्पादन पर 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। किसानों को बताया गया कि कम लागत में अच्छी आमदनी कैसे हो सकती है। कई किसानों ने इसे भविष्य का अच्छा विकल्प बताया। गुरुग्राम में किसानों को परेशान करने वाले पैक्स प्रबंधक के खिलाफ सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि किसानों के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल वैन के आगे फॉर्च्यूनर लगाकर छात्र को धमकाने वाले 4 युवक पकड़े गए हैं। नकली बंदूक दिखाकर डराया गया था। पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नोटों से भरी कार के साथ एक पीएसओ पकड़ा गया है। आरोप है कि उसने मालिक को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया। वह हिमाचल में बागान लगाना चाहता था, लेकिन मामला सामने आ गया। गुड़गांव में 5 करोड़ के घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अंदर का शानदार नजारा देखकर लोग हैरान हैं। कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि ऐसा घर देखने के बाद पैसे कमाने का जोश बढ़ जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर वॉकाथॉन आयोजित की। कर्मचारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन का मकसद स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और फिटनेस का संदेश देना था। भारतीय कंपनी मिलाग्रो ने नए मानव रूप रोबोट लॉन्च किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट कई कामों में मदद करेंगे। इसे देश के तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हरियाणा सरकार अब राशन वितरण में आंखों की पहचान वाली तकनीक लागू करने जा रही है। नई पॉस मशीनों से लाभार्थी की पहचान होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी राशन रुक जाएगा और सही लोगों को पूरा अनाज मिलेगा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की तैयारी है।
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में बीते 3 साल में 8,193 श्रमिक परिवारों को मनरेगा के तहत काम मिला। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ा है और मजदूरों को अपने ही गांव में काम मिला। हरियाणा सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। चयन के लिए एक 100 अंकों की परीक्षा होगी और एक अतिरिक्त टेस्ट भी देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा और भर्ती में पारदर्शिता बनी रहेगी।